जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, पापाचार दुराचार बढ़ता है, तब तब स्वयं परमात्मा अवतार लेते हैं। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी एक साधारण रूप में असाधारण लीलाएं रचने के लिए। आज की कथा है श्री राम अवतार की। वो दिव्य क्षण जब भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर स्वयं को प्रकट किया। और इस अवतार का संदेश आज के युग में हमारे लिए क्या है? ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, आत्मा को झकझोर देने वाला सच आपके दिल को छू जाएगा। आज की कथा और आप बने रहिए, अंत तक सुनिए और आनंद लीजिए। आपके साथ दीदी श्रीमा। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ा को समाप्त कर देते हैं। भगवान संतों के लिए आते हैं, ब्राह्मणों के लिए आते हैं और दुराचारी पापाचारियों को नष्ट करने के लिए आते हैं। अब आप कहेंगे राक्षस कहाँ है? तो राक्षस इसी भारत भूमि में है, क्योंकि ये जो भारत भूमि है, यहाँ सदैव राक्षस देवता दोनों रहे हैं। और पहचाने कैसे जाते हैं? स्वभाव से पहचाने जाते हैं। राक्षस का स्वभाव कैसा होता है? अधर्म करते हैं, अनीति करते हैं, पापाचार करते हैं, दुराचार करते हैं, माता पिता को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, जोग के न जाप के, तिलक के न छाप के, और के न आप के, भाई के न बाप के। ये राक्षस किसी के नहीं होते हैं। और ये उस समय की बात है जब परमात्मा, ये उस समय की बात है जब पापात्मा रावण के कारण धर्म की कमी हुई, अधर्मी बढ़ गए, पृथ्वी घबराई। इस पृथ्वी पर क्या नहीं होने लगा? ब्राह्मणों की हत्या होने लगी, गौ की हत्या होने लगी, गर्भवती महिलाओं की हत्या होने लगी, पृथ्वी घबरा गई। ऐसा पाप बढ़ा कि पृथ्वी व्याकुल होकर गौ का रूप धारण कर रही, गाय बनकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मलोक जब गई तो ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी घबराई हुई है। कहते, पृथ्वी तुम्हें क्या कष्ट है, क्यों घबराई हो? पृथ्वी ने कहा, सकल धर्म देखहि विपरीता, कहि न सकई रावण भयभीता। जो रावण का अत्याचार है, कहा नहीं जा सकता। पृथ्वी मैया घबरा गई हैं। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अपना दुख और सुख सब सुनाया। ब्रह्मा ने कहा, इतनी बड़ी पृथ्वी धर्म के कारण घबरा गई है। देखिए, जब ये धर्म क्या है? जैसे आग होता है, आग यदि अपना धर्म छोड़ दे, आग अपना धर्म छोड़ देती है, जब तक वो अपने धर्म पे अड़ी रहती है, तब तक उसे कोई हाथों से छू नहीं सकता। लेकिन जैसे वो अपना धर्म छोड़ देती है, लोग उसे कुचल कर चले जाते हैं। जब धर्म की हानि होती है, तब इसीलिए कहते हैं कि धर्म मत छोड़िए। धर्म पे अड़ते रहो, तज लोभ सब धन धाम का। धर्म यदि जाता रहा, तो धन रहा किस काम का। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रति न मिल सका रावण को मरते वक्त। एक रति भी रावण के साथ नहीं गया। इसलिए धर्म को
कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पृथ्वी धर्म के कारण व्याकुल हो गई और ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने कहा, इतनी बड़ी पृथ्वी धर्म के कारण घबराई हुई है। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारी रक्षा मैं नहीं कर सकता, तुम्हारी रक्षा, हम सबकी रक्षा तो स्वयं भगवान ही करेंगे। जो परमात्मा अपने भक्तों के लिए अपने भक्तों की पीड़ा खूब समझते हैं, वही अब कल्याण करेंगे। सब मिलकर भगवान को खोजने लगे। सारे देवता, सब ऋषि मुनि, ब्रह्मा जी, सब भगवान को खोज में निकले हैं कि भगवान मिलेंगे कहाँ। सब देवता विचार कर रहे हैं कि भगवान, कोई कहता है कि भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहता है भगवान बैकुंठ में मिलेंगे, चलो वहीं चलते हैं। उसी समाज में भगवान भोलेनाथ थे। बाबा ने कहा, वह जाने की कहीं जरूरत नहीं है, वो यही हैं, यही मिल जाएंगे। यहाँ है, यहाँ कहाँ है? बाबा ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सब जगह व्याप्त है, प्रेम से पुकारने की जरूरत है। भगवान यही मिल जाएंगे यदि हम सब प्रेम से पुकारें। सारे देवता आनंदित हो गए और सब भगवान की स्तुति करने लगे। सब स्तुति करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे और सब लगे गाने, जय जय सूर्य नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी, जन अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावै, हरि गुण गावै, जयति सच्चिदानंदा, देहि सृष्टि उपाय, त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा, सो करहूँ आघारे, चित हमारे, जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति वरूथा, मन क्रम वचन वाणी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूथा, सारद श्रुति शेषा, विषय अशेषा, जाको कही नहीं जाना, जेहि दीन पियारे, वेद पुकारे, द्रवहु श्री भगवाना, भव वारिधि मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद खंजा, नमत नाथ पद खंजा, जानि सभय सुर भूमि सुने, वचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। सबने स्तुति करी। भगवान आकाशवाणी करते हैं, देवता मुनि ब्राह्मण गौ, घबराइए नहीं, मैं अवतार लेकर आऊंगा, मनुष्य के रूप में अपने अंशों सहित अयोध्या में अवतार लूंगा, महाराज दशरथ और कौशल्या माँ के यहाँ प्रकट होऊंगा। आप चिंता मत करिए। अब सारे देवता प्रसन्न हो गए
गौ माता प्रसन्न हो गई। सारे देवता अपने अपने धाम जाने लगे। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, रुको, भगवान के आने के पहले आप ही पृथ्वी पर जाओ। रूप बदल बदल कर कोई वानर रूप धारण किया, कोई यक्ष रूप धारण किया, कोई मनुष्य रूप धारण किया, और सभी देवता भगवान के आने का इंतजार करने लगे। सब चल पड़े, सब प्रसन्न हो गए। इधर अयोध्या में महाराज दशरथ और माता कौशल्या प्रकट हुई है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अब किसी ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कि अयोध्या में तो राजा हरिश्चंद्र हुए हैं, महाराज दिलीप हुए हैं, आपने उनको रघुकुल मणि नहीं कहा, और महाराज दशरथ को आप रघुकुल मणि कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर किसी ने भले ही सत्य की स्थापना क्यों ना की हो, यहाँ पर किसी ने धर्म की स्थापना क्यों ना की हो, चाहे किसी ने दान की आदर्श ही क्यों ना रखा हो, लेकिन धन्य है दशरथ जी महाराज, सबने सब कुछ प्रकट किया, लेकिन इन्होंने तो भगवान को ही प्रकट कर दिया, भगवान को ही प्रकट कर दिया। धन्य है दशरथ जी महाराज। इसलिए दशरथ को रघुकुल मणि राव गोस्वामी जी ने कहा है। और दशरथ का अर्थ क्या है? दस रथ, जिसने दसों इंद्रियों को अपना रथ बनाया। महाराज दशरथ का अर्थ है कि महाराज ने अपने दसों इंद्रियों का रथ बनाकर, किस लिए? जीवन सत्य लक्ष्य को पाने के लिए। महाराज ने 3 विवाह किए हैं। 3 विवाह किससे किए हैं? धर्म, उपासना और ज्ञान। 3 निष्ठाओं से महाराज ने नाता जोड़ा है। धन्य है महाराज दशरथ। देखिए, अयोध्या में सत्संग था, पर परमात्मा नहीं मिले, भगवान नहीं मिले। कब तक? जब तक गुरु की शरण में नहीं गए। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। 4थी अवस्था आ गई है महाराज की, पर उनके घर में कोई संतान नहीं हुई, पुत्र ने जन्म नहीं लिया। महाराज को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ। गुरु जी के पास गए और गुरु जी से अपना दुख और सुख सब सुनाया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाया। बहुत प्रकार से समझाया। धरहु धीर हुई है सुतचारी। आपके 4 पुत्र होंगे, जो त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जो तीनों लोकों में जिसका यश होगा, नाम होगा, उनका गुणगान होगा। जब गुरु ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, तो यज्ञ से अग्निदेव खीर लेकर प्रकट होते हैं। भगवान किससे प्रकट हुए हैं? खीर खाने से। अच्छा देखिए, खीर किस चीज से बनता है? खीर का रंग कैसा होता है? सफेद। खीर 3 चीजों से बनता है, 3 चीज मिलकर, दूध, चावल और चीनी, 3 चीजों से मिलकर बनता है, और तीनों का रंग सफेद। विलक्षणता तो देखिए, दूध, चावल, चीनी तीनों का रंग एक है, सफेद है। तो दूध किसका प्रतीक है? दूध ज्ञान का प्रतीक है, चावल कर्म का प्रतीक है, और चीनी भक्ति का प्रतीक है। देखिए, आपका ज्ञान कितना ही उत्तम क्यों ना हो, कर्म कितने ही महान क्यों ना हो, लेकिन भक्ति के बिना आपके जीवन में मिठास आ ही नहीं सकती, मिठास नहीं आ सकती। इसलिए, और एक बात देखिएगा कि जब चीनी घुल जाती है तो अपने आप को समर्पित कर देती है,
चीनी का उसमें पता ही नहीं चलता। उसकी यही विशेषता है कि वो ऐसे घुल जाती है कि उसका पता नहीं चलता है। अर्थात जो हमारे ज्ञान को, हमारे कर्म को मीठा बनाती है वह है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति ही हमारे ज्ञान और कर्म को मीठा बना सकती है। इन तीनों को मिलाओ तो एक घोल बन जाता है, और उसे यदि अग्नि पर पकाओ तो खीर बन जाता है। और उसी पकाए हुए खीर को जो अपने उदर में रख लेता है, भगवान उसके ही उदर से प्रकट हो जाते हैं, उसी के उदर से प्रकट होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जिस समय रानियां गर्भवती हुई, महाराज दशरथ जी तीनों रानियों को ये खीर खिलाते हैं। माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी। तीनों रानियां जब खीर खाती हैं तो गर्भवती हो जाती हैं, और जब गर्भवती होती हैं तो उस समय उनकी शोभा कैसी है? शोभा बड़ी विलक्षण है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर 3 विशेषता देख रहे हैं: शोभा, शील और तेज। तो कौन मैया शोभा की खान दिखाई दे रही हैं, कौन मैया शील की खान दिखाई दे रही है, कौन मैया तेज की खान दिखाई दे रही है? माता कौशल्या शोभा की खान दिखाई दे रही है। कैसे? शोभा धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जिसके घर पर ब्रह्म भगवान राम प्रकट हुए हैं, शोभा की खान माँ कौशल्या दिखाई पड़ रही हैं, और कैकेयी मैया शील की खान दिखाई पड़ रही हैं। कैसे? देखि भरत कर शील सनेहु, देखि भरत कर शील सनेहु, भाव विषाद तिहि समय विदेहु। माँ कैकेयी कैसे दिखाई पड़ रही हैं? शील की खान दिखाई पड़ रही हैं, और सुमित्रा मैया तेज की खान दिखाई पड़ रही हैं। आप कहेंगे कैसे? राजन राम अतुल बल जैसे, राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुर जैसे। तीनों मैया 3 तरह दिखाई दे रही हैं। खीर खाने के पश्चात कुछ समय व्यतीत हुआ है, तब भगवान के प्राकट होने का समय आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब भगवान प्रकट होने वाले हैं उस समय क्या लिख रहे हैं? जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुट, राम जन्म सुख मूल। भगवान कब प्रकट होंगे? भगवान नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि। अच्छा, भगवान नौमी तिथि ही क्यों चुनते हैं? जैसे 9 का अंक अटल है, उसी प्रकार हमारे राम जी अटल हैं, इसलिए भगवान नौमी तिथि चुनते हैं। भगवान राम के अवतार लेने का समय आ गया है। सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए, आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी और सब गाने लगे। ये देखिए भगवान प्रकट हो रहे हैं। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण भनंता।
करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहास सुनत धीर मति थिर न रहे जा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। मैया ने क्या कहा? तजहु तात यह रूपा। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। मैया ने कहा प्रभु ये रूप मत दिखाइए। तो मैया क्या करूं? तो आप क्या करिए कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा। भगवान ने छोटे से बालक होकर लगे रोने। यह चरित जिगावै हरि पद पावै तेन परई भव कूपा तेन परई भव कूपा। प्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए बाल रूप श्री रामचंद्र भगवान की जय। बाल स्वरूप श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान चतुर्भुज रूप में माँ कौशल्या के कक्ष में प्रकट हुए हैं। मैया ने देखा चतुर्भुज रूप धारण किए। मैया ने कहा मुझे तो ऐसे पुत्र नहीं चाहिए जो बातें करे और चतुर्भुज रूप में हो। तो मैया कैसे पुत्र चाहिए? छोटे से। और बालक जो छोटा होता है वो रुदन करता है। महाराज भगवान अपने माँ के प्रेम के वश में आकर माँ के कहने पर भगवान छोटे से बालक बनकर रुदन करने लगे और माँ की गोद में खेलने लगे। अब जैसे ही भगवान के रोने की आवाज कानों में सुनाई पड़ी, सब दास दासियां कान लगाए सुन रही थी और तुरंत जाती हैं महाराज के पास। महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सब बधाइयां गाने लगे और महाराज दशरथ ने खूब धन धान्य देकर खूब धन लुटाया है। भगवान के प्रकट होने पर भगवान ने खूब, महाराज दशरथ जी ने खूब धन धान्य लुटाया है। सबने, सब बड़े प्रसन्न हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। ये भगवान के अवतार जन्म के कारण है और भगवान खूब लीलाएं करते हैं। जय श्री राम।